हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज के इस वीडियो में आप स्ट्रेट प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। प्लाज़ो रेडी करने के लिए ये मेरे पास 2.5 मीटर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम फ्रंट पैनल को कट करेंगे, जिसके लिए कपड़े को हमें चौड़ाई में इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। ये बंद वाली साइड है और इस खुले वाली साइड पर हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले कपड़े को सीधा करने के लिए इस पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दें। और प्लाज़ो कट करने के लिए आपको इन 4 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। प्लाज़ो की रेडी लेंथ, बेल्ट या कमर, हिप साइज़ और मोहरी। तो इन 4 मेजरमेंट की हेल्प से हम प्लाज़ो की कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। यहाँ पर मार्किंग करने के लिए जो भी आपका हिप साइज़ है उसका चौथा भाग पहले यहाँ पर मार्क करेंगे। तो मेरा हिप साइज़ है 36 इंच, उसका 1/4 पार्ट होगा 9 इंच। तो यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करेंगे। आपको किसी भी साइज़ में ये प्लाज़ो रेडी करना है, मार्किंग आपने बिल्कुल ऐसे ही करनी है। अब इस मार्किंग से 1.5 इंच आगे की तरफ लूजिंग के लिए मार्क करेंगे। सभी साइज़ में आपको यहाँ पर 1.5 इंच की ही लूजिंग रखनी है। अब यहाँ पर हम क्रॉच लेंथ यानी कि आसन के लिए मार्किंग करेंगे। आसन की मार्किंग करने के लिए जो भी आपकी बेल्ट का साइज़ है यानी कि जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसका चौथा भाग लेंगे और उसमें 1.5 इंच प्लस कर दें। जैसे मेरी बेल्ट का साइज़ है 32 और 32 का चौथा भाग होगा 8 इंच और 1.5 इंच प्लस करने के बाद 9.5 इंच पर मेरी क्रॉच लेंथ आई है। मार्किंग पर सीधी लाइन ड्रॉ कर दें और सभी साइज़ में आपको बेल्ट का चौथा भाग लेने के बाद 1.5 इंच ही प्लस करना है। इस लाइन को भी सीधा ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पर क्रॉच की गोलाई के लिए मार्क करेंगे। स्मॉल टू मीडियम साइज़ के लिए ये मार्किंग करेंगे 2.5 इंच पर। अगर हैवी साइज़ है तो यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करें। अब यहाँ पर क्रॉच की गोलाई दे दें। अब रेडी लेंथ की मार्किंग करेंगे। ऊपर 1 इंच की बेल्ट आएगी तो ऊपर से 1 इंच बेल्ट के लिए छोड़ के रेडी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो मेरी रेडी लेंथ है 37 इंच की, तो 37 इंच पर पहले मार्क करेंगे। रेडी लेंथ से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए। दूसरी मार्किंग मैंने की है 40 इंच पर। अब इन दोनों मार्किंग के ऊपर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब इस लाइन की हम सेंटर मार्किंग करेंगे। चाहे तो आप सीधी मार्किंग कर सकते हैं या मेजरमेंट टेप को इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद मार्किंग करें। तो मेरी सेंटर मार्किंग आई है 6.5 इंच पर। अब ये 6.5 इंच वाली मार्किंग हम बॉटम लाइन के ऊपर भी करेंगे इस तरह से। अब मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे। आजकल जो फैशन में मोहरी चल रही है वो 9 से 10 इंच की चल रही है, तो मुझे 9 इंच की मोहरी रेडी करनी है और 9 इंच का हाफ होगा 4.5 इंच। अब सेंटर मार्किंग से 4.5 इंच इस तरफ और 4.5 इंच इस तरफ हम मार्क करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 4.5 इंच पर मार्क करा है। दूसरी साइड पर भी 4.5 इंच पर ही मार्किंग करेंगे। अब बॉटम मार्किंग को इस क्रॉच मार्किंग के साथ जोड़ना है और इस साइड की बॉटम मार्किंग को इस लाइन के साथ जोड़ेंगे। इसके लिए हमें कर्व स्केल का यूज़ करना है। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप मेजरमेंट टेप को हल्का सा कर्व देते हुए यहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं और इस तरफ से भी बॉटम और अपर मार्किंग को इस तरह से जोड़ देंगे। अब स्केल को ऐसे घुमा के यहाँ पर भी हल्की सी गुलाई देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पैनल की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस मार्किंग के ऊपर इसे कट कर दें। तो फ्रंट पैनल की कटिंग होने के बाद अब हम बैक पैनल की कटिंग करेंगे। तो जैसे हमने फ्रंट पैनल को कट करने के लिए कपड़े को डबल फोल्ड करा था, बिल्कुल वैसे ही बैक पैनल के लिए भी कपड़े को डबल फोल्ड कर लें। कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद इसके ऊपर फ्रंट पैनल को रखेंगे और ऊपर से 2 इंच का मार्जिन छोड़ के पैनल को सेट करें। इस साइड से पैनल को बिल्कुल बराबर ही रखेंगे क्योंकि इस साइड पर हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं करनी है। जो भी मार्किंग करेंगे हम आसन वाली साइड पर ही करेंगे। सबसे पहले जो फ्रंट पैनल का जो क्रॉच एरिया है वहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करें और जहाँ तक फ्रंट पैनल की लेंथ है वहाँ पर भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें। अब देखिए, बैक पैनल की जो क्रॉच लेंथ होती है हम फ्रंट पैनल से थोड़ी एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि बैठते हुए प्लाज़ो नीचे की तरफ ना आए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की मार्किंग की है। अब इस मार्किंग को इस कॉर्नर के साथ इस तरह से तिरछा जोड़ेंगे। तो स्मॉल टू मीडियम साइज़ के लिए ये मार्किंग हमें करनी है 1.5 इंच पर। अगर हैवी साइज़ है तो ये मार्किंग आप करेंगे 2 इंच पर। तो यहाँ से आपने 2 इंच पर मार्क करके ऐसे ही तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। यहाँ पर क्रॉच की गुलाई हमने दी थी 2.5 इंच पर। अब बैक पैनल के लिए भी इस मार्किंग के बिल्कुल सामने 2.5 इंच आगे की तरफ मार्क करें। अब इस मार्किंग तक सीधी लाइन खींच दें। अब यहाँ पर क्रॉच की गुलाई देंगे
और बॉटम पर हम 1 इंच की मार्किंग करेंगे। सभी साइज़ में ये मार्किंग आपने 1 इंच पर ही करनी है। अब इस बॉटम मार्किंग को क्रॉच के साथ जोड़ने के लिए स्केल का यूज़ करेंगे। ये स्केल यहाँ से आप प्लेसेस और बुकरम परचेज़ करते हो वहाँ से आपको ईजिली मिल जाएगा। अब बॉटम और इस साइड पर फ्रंट पैनल के साथ साथ मार्किंग कर दें। तो बैक पैनल के ऊपर आपको ये 3 चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से आपका प्लाजो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है और क्रॉच की गुलाई जितनी फ्रंट के ऊपर दी है उतनी ही बैक पैनल के ऊपर देंगे और बॉटम से सभी साइज़ के लिए 1 इंच पर मार्क करें। तो बैक पैनल की मार्किंग कंप्लीट होने के बाद फ्रंट पैनल को साइड में कर देंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर बैक पैनल को कट कर दें। तो हमारे स्ट्रेट प्लाजो की दोनों पैनल्स की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसकी स्टिचिंग बहुत ही आसान है। जैसे हमने दोनों पैनल्स को अलग अलग कट किया है, ये फ्रंट के 2 पैनल्स है और ये बैक के 2 पैनल्स है। अब सबसे पहले इसी तरह से फ्रंट के पैनल के ऊपर हम क्रॉच की स्टिचिंग कर देंगे। उसके बाद बैक के पैनल के ऊपर भी क्रॉच की स्टिचिंग कर दें। क्रॉच की स्टिचिंग होने के बाद सबसे पहले हम फ्रंट पैनल को रेडी करेंगे। इस प्लाजो को मैं हाफ इलास्टिक के साथ बना रही हूँ। आप इसे फुल इलास्टिक के साथ भी रेडी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पट्टी लेंगे 4 इंच चौड़ी, जिसकी लंबाई आपने कमर के बराबर रखनी है। पट्टी को पैनल के नीचे सीधा रख के यहाँ पर स्टिच कर दें। तो स्टिच लगने के बाद पट्टी को बाहर की तरफ निकालें। अब बेल्ट रेडी करने के लिए आपको बुकरम लेनी है। बुकरम आप कोई भी ले सकते हैं, पेस्टिंग वाली या बिना पेस्टिंग वाली। और बुकरम की चौड़ाई लेंगे 1 इंच चौड़ी। इस बुकरम को पट्टी के ऊपर इस तरह से रखें और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ बिल्कुल किनारे पर स्टिच कर दें और एक स्टिच बेल्ट की ऊपर की तरफ पे लगा दें। इस तरह से हमारे फ्रंट पैनल की बेल्ट बिल्कुल रेडी है। अब बैक पैनल के ऊपर इलास्टिक अटैच करेंगे। अब बैक पैनल को लेंगे और इलास्टिक फोल्ड के लिए 4 इंच चौड़ी एक्स्ट्रा पट्टी अटैच करें। पट्टी को फैब्रिक की सीधी वाली साइड पर रखने के बाद यहाँ पर स्टिच लगा के इसे अटैच कर दें। पट्टी लगने के बाद पैनल को इस तरह से उल्टा करें। अब देखिए इस पर जो हम इलास्टिक अटैच करेंगे उसकी लंबाई आपको कितनी लेनी है ताकि इलास्टिक लूज़ या टाइट ना हो। अब यहाँ पर मैंने इलास्टिक कट करके रखी है। इसके लिए देखिए जो भी आपकी कमर का साइज़ है, जैसे मेरी कमर का साइज़ है 32। अब 32 का आपको हाफ़ करना है, यानी कि जो भी आपकी कमर का साइज़ है उसे हाफ़ कर लें। तो हाफ़ करने के बाद मेरा 16 इंच आएगा। अब 16 में से हम 4 इंच कम कर देंगे, यानी कि जो भी आपकी कमर का साइज़ है उससे पहले हाफ़ करें, उसके बाद 4 इंच उसमें से माइनस कर दें। तो 4 इंच कम करने के बाद मेरी इलास्टिक की लेंथ आई है 12 इंच। तो 12 इंच की मैंने इलास्टिक को कट किया है। इलास्टिक की चौड़ाई है 1 इंच की। अब इस इलास्टिक को अच्छे से स्ट्रेच करके फोल्डिंग पर अटैच कर दें। और अगर आप इस प्लाजो के ऊपर पॉकेट अटैच करना चाहते हो तो आपने ये वाली वीडियो देखनी है जिसमें बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने पॉकेट अटैच करना बताया है। इलास्टिक लगने के बाद बैक पैनल के ऊपर फ्रंट पैनल को रखें। अब दोनों पैनल्स को बेल्ट वाली साइड से बिल्कुल बराबर करें और बेल्ट से शुरू करते हुए नीचे बॉटम तक इस पर साइड स्टिच कर दें। और ध्यान रखें ये स्टिच आपने बेल्ट से नीचे की तरफ ही लगानी है। दोनों तरफ की साइड स्टिचिंग होने के बाद बॉटम के ऊपर जो 3 इंच का हमने फोल्डिंग के लिए फैब्रिक रखा था उसे इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर स्टिच कर देंगे। बॉटम फोल्डिंग होने के बाद दोनों पैनल्स को अंदर वाली साइड से इस तरह से बराबर करें और दोनों पैनल्स के क्रॉच को भी इस तरह से बिल्कुल बराबर करें। अब यहाँ बॉटम से शुरू करते हुए दूसरे बॉटम तक इस पर स्टिच कर दें। स्टिच लगने के बाद इस तरह से ये हमारा परफेक्ट स्ट्रेट प्लाजो बनके रेडी है। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।